आज का बाइबल वचन मत्ती 13, जिसमें हमें यीशु ने बीज के दृष्टांत बारे में ज्ञान दिया है। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, पक्षियों ने खा लिए। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जल्दी अंकुरित हुए पर जड़ न होने से धूप में सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, कांटों ने दबा दिया और फल न लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उन्होंने बहुत फल उत्पन्न किया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यीशु ने बहुत गहराई और सरलता के साथ आत्मिक सत्य को समझाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। यह केवल एक कृषि की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और हृदय की स्थिति को दर्शाता है। एक बीज बोने वाला खेत में बीज बोने निकला। बीज हर जगह गिरा, पर हर जगह का परिणाम अलग था। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, जहां पक्षियों ने आकर उन्हें तुरंत खा लिया। यह उन लोगों के समान है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन शत्रु उनके हृदय से उसे छीन लेता है। वे लोग सुनते तो है, पर समझते नहीं, और वचन का प्रभाव उनके जीवन में टिक नहीं पाता। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वहां थोड़ी मिट्टी थी, इसीलिए बीज तुरंत अंकुरित हुए, पर जड़ गहरी न होने के कारण जब सूरज निकला तो वे पौधे सूख गए। यह उन लोगों का चित्र है जो वचन को आनंद से ग्रहण तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां, दुख या उत्पीड़न आता है, वे तुरंत गिर जाते हैं। उनका विश्वास सतही होता है, स्थिर नहीं। कुछ बीज कांटों में गिरे। वे पौधे तो उगे, परंतु कांटों ने उन्हें दबा दिया और वे फल नहीं ला सके। यह उन लोगों के समान है जिनका जीवन सांसारिक चिंताओं, लालच और धन के धोखे में उलझा हुआ है। वचन उनके हृदय में बोया तो जाता है, लेकिन सांसारिक इच्छाएं और व्याकुलताएं उसे बढ़ने से रोक देती हैं। और अंत में कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वहां उन्होंने भरपूर फल उत्पन्न किया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यह उन लोगों का चित्र है जिनका हृदय विनम्र, खुला और ग्रहणशील है। वे वचन को सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उसका पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन न केवल स्वयं बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। यह दृष्टांत हमें वास्तविक जीवन में क्या शिक्षा देता है? यह दृष्टांत हम सबके जीवन का दर्पण है। हमारा हृदय ही वह भूमि है और परमेश्वर का वचन बीज है। प्रश्न यह है कि हमारा हृदय किस प्रकार की भूमि है? क्या हम रास्ते जैसी कठोर भूमि है जहां वचन आते ही खो जाता है? क्या हम पथरीली भूमि है जहां विश्वास का अंकुर फूटता है परंतु कठिनाइयों में सूख या हम कांटों वाली भूमि है जहां सांसारिक व्याकुलताएं हमें आध्यात्मिकता से दूर कर देती हैं? या फिर हम अच्छी भूमि है जहां वचन गहरी जड़ें पकड़कर फल उत्पन्न करता है? जीवन में हम सब कठिनाइयों, प्रलोभनों और चिंताओं से गुजरते हैं, लेकिन यदि हम अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करें, प्रार्थना और वचन के द्वारा उसे नरम और उपजाऊ बनाएं, तो हम निश्चित ही फलदायी होंगे। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल वचन सुनना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक आशीष तब आती है जब हम उसे जीवन में अपनाएं, उस पर चलें और फल उत्पन्न करें। जैसे एक किसान बीज को सुरक्षित और उपजाऊ मिट्टी में बोता है, वैसे ही हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करना चाहिए। आए मेरे साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सामने आता हूँ अपने हृदय को लेकर। तूने अपने वचन को बीज के समान मेरे जीवन में बोया है। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो कठोर न हो, जहाँ तेरे वचन को शत्रु छीन न सके। हे प्रभु, मेरा जीवन पथरीली भूमि जैसा न हो, जहाँ विश्वास केवल ऊपर ऊपर ही दिखे और कठिनाई आते ही सूख जाए। मुझे गहरी जड़ें दे, विश्वास, धैर्य और स्थिरता की जड़ें, ताकि किसी भी परिस्थिति में मेरा भरोसा तुझ पर अडिग रहे। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय से हर प्रकार के कांटे हटा दे। चिंता, लोभ, सांसारिक लालसा और व्याकुलताएं, जो कुछ भी तेरे वचन को दबा देता है, उसे निकाल दे, ताकि मैं तेरे मार्ग में बढ़ सकूं। प्रभु यीशु, मेरा हृदय अच्छी भूमि जैसा बना दे, नरम, ग्रहणशील और फल देने वाला, ताकि तेरे वचन की जड़ें गहरी हों और मेरा जीवन तेरे लिए भरपूर फल लाए। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और भलाई। पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं केवल सुनने वाला ही नहीं, बल्कि करने वाला भी बनूं। मेरा जीवन दूसरों के लिए गवाही और आशीष। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे जीवन का किसान है और तू हर दिन मेरी भूमि को तैयार करता है। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से करता हूँ।